देखिए मैंने क्या पहले वाली वीडियो में परसेंटेज के बारे में बताया था और अभी नए क्वेश्चंस के साथ में परसेंटेज सोल्व करेंगे। देखिए नया क्वेश्चन है अपने पास, चीनी के मूल्य में 20% है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम करें जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने पास में देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। 20% चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, इसका मतलब जो भाव हो 20% बढ़ जाता है, तो अपन मान लेते हैं कि 100 रुपये इसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितना मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये खर्चा मानते हैं, इस पे 100 रुपये पे बढ़ कितना रहा है 20%। 20% वृद्धि करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में परसेंट में कितना भाव हो जाएगा 120, यानी खर्चा कितना होगा 120 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जिससे कुल व्यय, जो व्यय कुल हो रहा था उसमें कितना परसेंट बढ़े 5% बढ़े, तो कुल खर्चे में भी 5% की वृद्धि कर रहा है, इसमें 5% बढ़ रहा है। 5% खर्चा बढ़ाने की बात कर रहा है, वापस 100 नहीं रख रहा। पहले वाले जो क्वेश्चन सोल्व करवाया था उसमें ये था कि अगर मूल्य में 20% बढ़ता है तो उस पर खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, ठीक है, वो पूछा था। इसमें कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो डायरेक्ट अपन क्या करते थे 120 से 100 पर वापस चले जाते थे, तो इसका बेस चेंज हो जाता था। लेकिन ये कह रहा है कि खर्चा है ना, पहले वाले में तो खर्चा उतना ही रखते थे, लेकिन इसमें भी क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कुल व्यय में खर्चा 5% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 5% बढ़ाने की बात करता है, 100 पर 5% बढ़ गया, तो ये कितना आ गया भाई यहाँ पे 105 रुपये खर्चा बढ़ गया। अब तो अपने पास में भाव में 120, तो खर्चा कितना 105, 120 में से 105 खर्चा करेंगे, तो यहाँ पर देखो कमी, खपत में कमी कितनी हुई बताओ 15, खपत में 15 यूनिट की कमी हो गई। अब यहाँ पर 15 की कमी हुई, तो इसको कमी की परसेंटेज बनाए तो कितनी बनेगी, देखो यहाँ पर अपने पास में 15 है, किस पे कमी हुई है 120 पे, 15 पे 120 की कमी हो गई। और तो यहाँ पर अपने पास में क्या बना भाई, परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 8 और 1/8 × 100 होता है 12.5%। कितना होता है 12.5% होता है। अब यहाँ पर अपने पास में जो वास्तविक खपत है वो दे रखी है 280 केजी, तो अब वो भी केजी में पूछा है कि कितने केजी खपत कम करें, तो अपने को परसेंटेज का तो पता चल गया 12.5% कम खपत करेंगे। तो यहाँ पर इसकी वास्तविक जो दे रखी है, तो अपन लिख सकते हैं 280 का 12.5%, इसका मतलब 1/8। 12.5% कितना होता है 1/8, तो 280 का 1/8 निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई बताओ, 8 × 24, 8 × 40, 35 केजी, ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें कह रहा है कि 35 केजी खपत कम करेंगे तब जाके उसके कुल खर्चे में 5% की वृद्धि होगी। कोई डाउट इसमें? देखो क्वेश्चन आगे करते हैं, अलग प्रकार का है और हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है। कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है 16% की कमी हो जाती है। तो वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करो, करंट का सम ज्ञात करना है। देखो यहाँ एक्सपेंडिचर वही मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर अपन क्या मानकर चलते हैं 100 कि खर्चा अपने पास में 100 था, 100 पर ये कितने परसेंट कम कर रहा है भाई खर्चे को, मतलब भाव कम कर रहा है 30%। 100 पर 30% कम करेगा तो वो 70 में, 100 से 30% कम, तो 100 से 30% 70 हो गए। अब ये कह रहा है कि उसका खर्चा 16% कम होता है, तो पहले 100 रहा था, खर्चे में 16% की कमी करेगा, 16% की कमी करेगा तो वो क्या करेगा खर्चा 84 करेगा। भाई 16% कम करता है तो इसका मतलब पहले 100 कर रहा था, अब 84 रुपये खर्च करेगा। पहले अपने पास में 100 रुपये में कोई चीज़ आती थी, अब 70 रुपये में चीज़ आने लग गई, तो मूल्य भी तो कम हुए है ना। अब ये बात कर रहा है देखो कि अगर ये इतना कम हो जाता है, यहाँ भी कमी हो रही है, यहाँ भी कमी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ 32 केजी चीनी ज़्यादा मिलेगी। तो अपने को क्या करना है, इस
की फ्रैक्शन बनानी है, मतलब परसेंटेज, कितने परसेंटेज कमी हुई। यहाँ देखो, अब कमी होगी तो वहाँ चीनी ज़्यादा मिलेगी भाई, भाव कम हो गया तो चीनी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ 30 से 84 पहुँच गए। 30 से 84 कितना ज़्यादा हो गया भाई? 14। ठीक है, 14 किसके बराबर है? मतलब 14 है वो कितने पे कम हुआ है, मतलब बढ़ा कितने पे? 14 से 84 हो गया तो 70 पे बढ़ा है। 70 पे बढ़ा है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो 4 5 70 हो गए, 5 से ये 20 और 20% आ गया। 20% है तो अगर मैं चाहूँ कि 20% की फ्रैक्शन बताओ, 1 बटा कितना होता है भाई? 5। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 5 इसका क्या होता है? ओरिजिनल मान होता है, मूल मान होता है। ठीक है, ये मूल मान को रिप्रेजेंट करता है। अब 5 तो उसकी प्रारंभिक, जो प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो खर्चा था वो था। ये 5 यूनिट तो क्या है? पहले जो खर्चा हो रहा था वो है, और इस पर 20% खर्चा, यानी 20% का मतलब 1 और बढ़ गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि चीनी ज़्यादा आने लगी तो 1 है वो 1 किसके बराबर होगा? 32 kg के। 1 किसके बराबर हुआ? 32। तो 5 से 1 बटा, तो 1 बढ़ने वाला क्या है? 32 kg। 32 kg तो 1 32 kg के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा भाई? इंटू 32 करा दो तो ये कितने आएंगे? 5 2 10 15, ये कितने हैं? 16। तो यहाँ आ गए 160 रुपये। 160 रुपये यहाँ पर पहले क्या था? चीनी 160 रुपये में चीनी, मतलब 160 रुपये आ रहे थे। अब उसका भाव क्या है? देखो, पहले अपने पास में यहाँ पर देखो 5 है, पहले 5 kg चीनी आती थी, 20% बढ़ दी, ज़्यादा मिलने लग गया तो ज़्यादा 1 के बराबर, 1 32 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा? 160 के रुपये में, नहीं है भाई, kg में। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो आ रहा था, यानी 1 32 kg था ना, तो 5 किस में? ये भी तो kg में आएगा, ये 160 kg आएगा। तो पहले जो भाव, मतलब पहले जो चीनी आती थी, पहले के भाव में जो चीनी आती थी वो 160 kg चीनी आती थी। ये पहले भाव है, मतलब स्टार्टिंग में भाव है, पहले के भाव से। पहले के भाव से कितनी चीनी आती थी? 160 kg चीनी आती थी। अब कितनी आएगी? मतलब पहले तो 160 आएगी, अब चीनी ज़्यादा कितनी मिलने लग गई भाई? 32 kg तो ज़्यादा मिलने लग गई। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे भाई? 192 kg। अब है ना, मतलब अगर उसका मूल्य में 30% कमी, खर्चे में 16% कमी कर दें, टोटल मिला के अपने पास में यहाँ 32 kg चीनी ज़्यादा आती थी, पहले 160 kg चीनी आती थी, 32 ज़्यादा आने लगी। इसका मतलब प्रेजेंट में, करंट में कितनी चीनी आने लग गई? कुल खर्च कितना होगा भाई? कितनी चीनी आने लग गई? अब 192 kg। समझ में आया? ये करंट कंजप्शन है, वर्तमान का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4। 75% की फ्रैक्शन 3/4 होगी। ये इसका ओरिजिनल मान होता है, मतलब मूल मान होता है। मूल मान अपने पास में ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% करता है। इसका मतलब ये जो मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, वो उसकी आय है। क्या है? इसकी आय। और आय में से वो 3 तो खर्च कर देता है। 4 यूनिट आय है, 3 यूनिट खर्च कर देता है। तो बताओ बचत कितनी हुई इसकी? 1 यूनिट हुई कि नहीं भाई? आय इनकम उसकी है 4, उसमें से 3 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हुई? 1 की हुई। अब देखो यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ कि खर्च, आय, और यहाँ लिख देता हूँ बचत। कोई डाउट? इसमें खर्च कितना है भाई? 3 यूनिट है। आय कितनी है? 4 यूनिट है। बचत कितनी है? 1 यूनिट।
अब जब भी अब ये ऐसे कह रहा है कि उसकी आय में 20% बढ़ दी। अब में आय है, आय को 4 है, 4 में 20% करेंगे तो पॉइंटों में ऐसे आएंगे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके बजाय अपने पास में क्या करते हैं, परसेंटेज 100 पे आसानी से निकल जाती है। तो अपन ये अनुपात ही तो है, सारे अनुपात है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 300 रुपये खर्च होते हैं, 400 रुपये आय है, तो 100 रुपये की बचत हो गई। कोई डाउट? ठीक है, 300 400 100 यानी 300 रुपये खर्च, आय उसकी 400 100 रुपये की बचत हो गई। यहाँ में अब आसानी से निकाल सकते हैं कि खर्चा कितना बढ़ा रहा है, उसकी आय कितनी बढ़ रही है, 20%। 20% तो आय बढ़ रही है, तो 400 का 20% कितना होगा भाई, 400 का 20% निकालें तो कितना होगा, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 80 रुपये हुए ना, तो 80 रुपये ज़्यादा बढ़ गए। ये 100 रुपये के एवज में मान लेते हैं कि आय उसकी है, तो 80 हो गई, तो अब कितनी होगी, 480 हो गया। अब आय उसकी कितनी है, 480। खर्चा कितना बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 30 का 10% सॉरी 300 का 10% होता है, वो 30 के बराबर होता है, तो 30 और जुड़ गए, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, 10%। 30 का 10%, 300 का 10% 30 होता है, तो 30 ज़्यादा बढ़ गया, तो 330 हो गए, 30 की वृद्धि हो गई, मतलब 10% बढ़ा दिया, तो 330 हो गया। अब बताओ 330, 480 बचत है, सॉरी आय में, और खर्चा कितना है 380, 480 380 लेस करो, कितने बच गए भाई, यहाँ से 70 बच गए, 80 यहाँ पर है, 70 80 150। अब उसकी आय कितनी हो गई, 150। पहले आय कितनी थी, सॉरी बचत कितनी थी, 100। अब बचत कितनी कर रहा है, 150, तो कितने की बचत कर रहा है वो, 50 की। 50 की बचत किस पे कर रहा है, 100 पे। इसका मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो 50/100 × 100, 2 0 से 2 0, जिसका मतलब 50% की क्या होगी, यहाँ वृद्धि होगी। तो ये कह रहा है कि 10% बढ़ा दी जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, तो बचत क्या होगी उसकी, 50% बढ़ जाएगी। देखो दोबारा, एक बार दोबारा देखो, अपने पास में क्या कर रहा है, अपनी आय का 75% निकाल लिया, 3/4 के बराबर है। ये इसकी आय 4 यूनिट आय है, खर्चा 3 यूनिट है, तो बचत कितने की हुई, 1 की। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ खर्च है, आय और बचत है। आय अपने पास में 4 यूनिट थी, 4 यूनिट की जगह अपन 400 ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती निकालते समय। अब ये 400 ये 300 हो गए, तो बचत कितने की हुई, 100 की हो गई। अब ये आय में 20% वृद्धि करता है, इसका 20% निकालेंगे, किसका, 400 का। 400 का 20% 80 के बराबर होता है, 400 में 80 जोड़ेंगे तो 480 हो गए अब आय उसकी। अब खर्चे में वो 10% की वृद्धि कर रहा है, खर्चे में 10%, 300 का 10% 30 के बराबर होता है, 30 इसमें जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 330 रुपये उसका खर्चा हो गया। तो अब 480 है, 480 रुपये उसकी आय है, तो यहाँ 380 उसका खर्च हो जाता है, तो बचते कितने भाई, 150 बच जाते हैं। तो पहले बचत उसकी 100 की थी, अब कितने की होगी, 150 की। कितना बढ़ गई है, 50 बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 100 पे। प्रारंभिक इनिशियल बचत थी है इसकी, तो यहाँ 50/100 इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50% की क्या हुई, इसकी टोटल वृद्धि हो गई। कोई डाउट इसमें, आगे देखो। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। और 2-3 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं और बाकी हो गया, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।